जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक प्यारी बिखरी रहती थी जिसका नाम मीठो था। मीठो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और बहादुर भी थी। वो रोजाना गांव के खेतों में घास चराती, मगर उसका सबसे पसंदीदा खेल था छप छप कर मिजाहिया हरकतें करना और दूसरों को हंसाना। मीठो के दोस्त भी बहुत दिलचस्प और शरीर थे। कुछ खरगोश जो हमेशा छलांगे लगाते रहते, चंद बंदर जो दरख्तों पर अलिफॉल्ट सीधी हरकतें करते, और कुछ मुर्गियां जो हर वक्त चहचहा कर सबको जगाती रहती थी। सब जानवर मीठो के साथ खेल कर खुश रहते और जंगल में हर दिन एक नया मजा लेकर आता। एक दिन मीठो ने सुना कि जंगल के करीब एक भूखा शेर आया है जो गांव के जानवरों को डराना चाहता है। मीठो फौरन अपने दोस्तों को जमा करने के लिए दौड़ पड़ी। वो बोली, दोस्तों, हमें सबको बचाने का मंसूबा बनाना होगा। हम सब अगर मिलकर काम करें तो शेर को चालाकी से रोक सकते हैं। सब जानवर हैरान हुए कि छोटी बिक्री ने इतनी बहादुरी दिखाई, लेकिन वो जानते थे कि मीठो बहुत होशियार है। मीठो ने सबके लिए मंसूबा बनाया। खरगोश जाल के पास जाकर शोर मचाओ ताकि शेर का ध्यान बटा रहे। बंदर दरख्तों पर जाकर शेर को उलझाएं। मुर्गियां अपनी आवाज से शेर को उलझा दें, और हम बकरियां एक छोटे रास्ते से शेर के पीछे जाकर इसे हैरान कर दें। सब जानवरों ने मीठो की बात मानी और अमली तौर पर सब ने अपने हिस्से की मेहनत शुरू कर दी। जब शेर करीब आया, खरगोश ने जोर जोर से शोर मचाया। बंदर दरख्तों पर छलांगे लगाते हुए शेर को उलझा रहे थे, और मुर्गियां अपनी तेज आवाजों से शेर को परेशान कर रही थी। मीठो और बकरियों ने खामोशी से शेर के पीछे से रास्ता बनाया और एकदम शेर के सामने छलांग लगाकर जोर से "ओ भाग" कहा। शेर हैरान होकर वापस जंगल की तरफ भाग गया। सब जानवर खुश हो गए और मीठो को गिले लगाया। लेकिन तभी एक और छोटा मसला पैदा हुआ। बारिश के पानी से खेतों में कीचड़ हो गया और कुछ जानवर फंस गए। मीठो ने फौरन अपनी चालाकी दिखाई। वो खरगोशों और मुर्गियों को साथ लेकर पत्तों और टहनियों से पिल बनाकर सबको महफूज जगह पर पहुंचा गई। सब जानवर हैरान रह गए कि छोटी बिक्री ने न सिर्फ शेर से बचाया बल्कि बारिश के पानी से भी सबको महफूज कर दिया। मीठो ने सब जानवरों से कहा, देखो, बहादुरी सिर्फ जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि होशियारी और ताउन में भी होती है। अगर हम सब मिलकर अक्ल और समझदारी इस्तेमाल करें तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए बड़ी नहीं होती। सब जानवर खुश हो गए और सब ने वादा किया कि वो भी मीठो की तरह होशियार, बहादुर और मददगार रहेंगे। इस दिन के बाद जंगल में सब जानवर मजीद मुत्तहिद और खुशगवार रहने लगे। सब ने सीखा कि मेहनत, ताउन, होशियारी और बहादुरी से सब मसाइल हल हो जाते हैं। और मीठो की बहादुरी की कहानी जंगल के हर गोशे में मशहूर हो गई। हर जानवर बच्चों को ये सबक सुनाने लगा कि हौसला, होशियारी और ताउन सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जंगल में एक छोटी सी चूंटी की कॉलोनी थी जो सबसे मेहनती और होशियार थी। ये चूंटियां दिन भर छोटे छोटे दाने, पत्ते और बीज इकट्ठे करती थीं ताकि सर्दियों में उनके लिए काफी खुराक हो। सब चूंटियां बहुत खुश थीं क्योंकि वो जानती थीं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक दिन जंगल में कुछ जानवर सुस्त और शरारत करने वाले बाहर निकल आए। कुछ खरगोश घास पर छलांगे लगा रहे थे, कुछ बंदर दरख्तों पर अलिफॉल्ट सीधी हरकतें कर रहे थे, और कुछ यूं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चूंटियों के काम में मजा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। वो सब सोच रहे थे, आज देखते हैं ये छोटी चूंटियां क्या कर सकती हैं। लेकिन मेहनती चूंटियां हर दिन भर काम कर कर के अपने दाने महफूज कर रही थीं और ना किसी की बात सुन रही थीं, ना किसी के मजाक से परेशान हो रही थीं। चूंटियों की सबसे छोटी मगर बहादुर साथी लाली चूंटी सबको याद दिलाती, दोस्तों, हमें मेहनत करनी है क्योंकि जो आज मेहनत करेगा कल इसका फायदा उठाएगा। सब चूंटियां हंसकर बोले, हाँ लाली, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और सब ने अपनी छोटी छोटी ताकतों से और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। फिर चंद दिन के बाद जंगल में अचानक तेज बारिश हुई। जो जानवर दिन भर काहिल रहते थे वो सर्दी और भूख से परेशान हो गए। कुछ बंदर अपनी मिजाहिया हरकतें छोड़कर छुपने लगे, कुछ खरगोश घबराकर उधर उधर भागने लगे और कुछ यूं पानी में फंस गए। मगर मेहनती चूंटियां अपने महफूज किए हुए दानों और पत्तियों के साथ खुश रहें और सबको बांट भी दें। सब जानवर हैरान रह गए कि छोटी सी चूंटियों ने इतनी मेहनत करके सबके लिए खुराक जमा कर ली थी। लाली चूंटी ने सब जानवरों से कहा, देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।
आज हम सब महफूज हैं क्योंकि हमने हर दिन मेहनत की। सब जानवरों ने सर हिलाया और चींटियों की तारीफ की। कुछ बंदर शर्मिंदा होकर बोले, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, मुजा के साथ काम भी करना चाहिए। इस दिन जंगल के सब जानवरों ने सबक सीखा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो आज मेहनत करता है कल इसे फायदा मिलता है। लाली चींटी और उसकी दोस्तों ने सबको ये भी सिखाया कि छोटे छोटे काम और मुस्तकिल मिजाजी बड़ी कामयाबी की कुंजी हैं और वक्त की कदर करना जरूरी है। आखिर में सब जानवरों ने मेहनती चींटियों की तारीफ की और खुद भी मेहनत शुरू कर दी। जंगल में सब खुश और मुतमईन रहने लगे और हर कोई जान गया कि मेहनत से कामयाबी और खुशी दोनों हासिल होती है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जंगल में एक चालाक और होशियार लोमड़ी रहती थी जिसका नाम लाली था। लाली न सिर्फ होशियार थी बल्कि बहुत बहादुर भी थी। जंगल के सब जानवर उसकी चालाकी के किस्से सुनकर हैरान रह जाते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, मगर जब कोई शिकारी खतरा आता तो अपनी होशियारी से सबको बचा लेती। एक दिन जंगल में कुछ जानवर शिकार के खेल में फंस गए। एक भागते भागते खरगोश एक बड़े जाल में जा फंसा। कुछ बंदर दरख्तों पर उधर उधर छलांगे लगाते हुए उलझ गए और कुछ छोटे परिंदे एक खोखले दरख्त में दबकर खौफजदा हो गए। सब जानवर खौफजदा थे और सोच रहे थे कि अब कौन उनकी मदद करेगा। इसी दौरान लाली लोमड़ी सामने आई। इसने सब जानवरों की हालत देखी और फौरन एक मंसूबा बनाया। लाली बोली, सब लोग मुझे गौर से सुनो। हम सब मिलकर इस मसले से निकल सकते हैं, बस मेरी बात मानना होगी। जानवर हैरान हुए, लेकिन वो जानते थे कि लाली बहुत होशियार है, इसलिए सब ने इसकी बात मान ली। लाली ने सबसे कहा, खरगोश तुम जाल के किनारे के पत्थरों को धकेलकर हिलाओ ताकि जाल ढीला हो जाए। बंदर तुम दरख्त की शाखों पर जाकर ऊंची आवाज से हमें इशारे दो। परिंदे तुम अपने छोटे छोटे परों से पत्तों को हिलाओ ताकि दुश्मन की नजर कम हो जाए। सब जानवरों ने लाली की हिदायत पर अमल किया और बहुत जल्द वो सब शिकार के जाल से बाहर निकल आए। शिकार देखकर बहुत हैरान हुआ कि छोटे छोटे जानवर एक साथ मिलकर अपनी मेहनत और होशियारी से कैसे बच निकले। लाली ने सबको सिखाया कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि होशियारी और ताउन से बड़ी कामयाबी हासिल होती है। सब जानवर खुश और मुतमईन हुए और लाली की तारीफ करने लगे। फिर जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया कि वो आगे से हमेशा लाली की तरह होशियार और चालाक रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सब ने ये सबक भी सीखा कि जितना होशियार और समझदार इंसान जानवर होगा, इतनी बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। आखिर में सब जानवर खुश और महफूज हो गए और जंगल में अमन कायम रहा। सब जानवर जान गए कि मेहनत, होशियारी, ताउन और चालाकी से सब मसाइल हल हो सकते हैं और जो भी अक्ल और दिल से काम करे वो कामयाब हो जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जंगल में शेर राजा रहता था जो सब जानवरों से बड़ा और ताकतवर था और जंगल पर राज करता था। वो हर वक्त गुरूर में रहता और सबको अपने जोर से डराता। कभी कुछ कुछियों पर हंसता, कभी खरगोशों को धमकियां देता और सब जानवरों से कहता, ये जंगल मेरा है, कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। शेर की ये हरकतें जंगल के जानवरों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थीं और सब जानवर डरते हुए खामोश रहते। एक दिन शेर जंगल में गुरूर से चल रहा था कि अचानक एक छोटे बहादुर खरगोश की नजर पड़ी जो हिम्मत से बोलने लगा, शेर राजा, आपका गुरूर और जुल्म कभी आपके लिए मुश्किल ना बन जाए। शेर जोर जोर से हंसा और बोला, छोटे खरगोश, तुम मेरे गुरूर को कैसे समझ सकते हो। अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई और नदी का पानी बहने लगा, जिससे सब जानवर अपने छोटे घरों में छप गए और शेर भी नदी उबूर करने में मुश्किल में पड़ गया। शेर जोर जोर से गराना शुरू हुआ मगर पानी इसे रोक रहा था। तब खरगोश शेर के करीब आया और बोला, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं। शेर पहले हंसा मगर फिर सोचा, चलो देख लेते हैं ये छोटा खरगोश क्या कर सकता है। खरगोश ने छोटे पत्थरों और टहनियों से रास्ता बनाना शुरू किया और कई बार फिसल गया, जिस पर शेर जोर जोर से हंस पड़ा मगर उसने खरगोश की हिम्मत और होशियारी देखकर खामोश हो गया। आखिरकार शेर खरगोश के बताए रास्ते से नदी पार करने में कामयाब हो गया और इसे एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद कबूल करना, आजिज़ी इख्तियार करना और सबकी इज्जत करना भी बड़ी ताकत है।
इस दिन शेर ने न सिर्फ सब जानवरों से मुआफी मांगी बल्कि जंगल में सबके साथ दोस्ताना और खुशगवार जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। सब जानवर खुश हुए और शेर को दाद देने लगे। इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला, गुरूर और दूसरों को डराना बुरी बात है और इंसान जानवर को तन्हा कर देता है। दूसरा, आजिज़ी और दूसरों की मदद कबूल करना सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा, सबके साथ हसन सलूक करने और इज्जत देने से सबका एहतराम और मोहब्बत हासिल होती है। शेर अब ताकतवर होने के बावजूद सबके दोस्त बन गया और जंगल में अमन और खुशी कायम हो गई। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।